नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं। आज से ठीक एक महीना पहले अहमदाबाद विमान का घटना घटा है और उसका जांच रिपोर्ट अभी एक महीना के बाद आया है। यह जो जांच है वो प्राइमरी जांच है, मतलब टेम्पोररी जांच है। इसको तत्काल जांच कराया गया है। इसमें इसमें क्या जांच है, इसके आगे बारे में हम लोग जानेंगे। और यह जो पूरा घटना है 2 मिनट के लिए, यह पूरा घटना 2 मिनट में स्थानांतरित होता है और मात्र 3 सेकंड में इतना बड़ा घटना घटता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। भारत में सबसे दर्दनाक और मातम कर देने वाला अहमदाबाद का विमान हादसा था। इसमें 242 सवारी थे और यह भारत से लंदन के लिए 10 घंटा डायरेक्ट 7,000 किलोमीटर उनको जाना था। इसमें जो विमान का यह विमान एयर इंडिया का A1 था और यह विमान संख्या था A1 171 और इस विमान का नाम था 787 बोइंग का ड्रीम लाइनर। और इतिहास में पहली बार कोई बोइंग का 787 हादसा का शिकार है। इस विमान में 242 लोग थे। इसमें 169 भारत के थे जो लंदन जा रहे थे और इसमें 53 लंदन के ही थे और एक कनाडा का, और इसमें 7 क्रू मेंबर थे। इसमें 242 में से 241 का डायरेक्ट स्पॉट पर मौत हो जाता है। एक ऐसे व्यक्ति थे जो विंडो से बाहर कूदते हैं और वो सुरक्षित पाया गया। उन्होंने भी इस विमान के हादसे की जानकारी दी और इसमें टोटल 300 लोगों की मौत हो गया, क्योंकि जिस ग्रामीण इलाके में गिरा था और इसमें विमान में 1,26,000 लीटर इसमें ईंधन था, उतना बड़ा विस्फोट हुआ तो ग्रामीण लोगों के साथ साथ विमान में जितने सवारी थे उतने एक को छोड़कर मौत होता है। और यह विमान डॉक्टर के हॉस्टल में जाकर टकराता है, वहां भी टोटल 300 लोगों का मौत होता है। और इस विमान को अमेरिका के कंपनी बोइंग कंपनी इस विमान को बनाता है और कोई भी घटना घटता है तो उसके लिए एक जांच बैठाया जाता है और जांच का एक हेडलाइन होता है और जांच की क्या चीज से जांच किया जाए इसकी व्याख्या किया जाता है। जिस प्रकार कोई भी हत्या के जांच के लिए पोस्टमार्टम कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी विमान की घटना घटता है तो उसको ब्लैक बॉक्स के द्वारा जांच कराया जाता है। ठीक यहाँ भी इस विमान हादसे में कोई भी विमान में 2 ब्लैक बॉक्स रहता है। एक ब्लैक बॉक्स का नाम रहता है FDR और दूसरा रहता है CVR। जो FDR है इसका पूरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो ईंधन के बारे में या विमान के टेक्निकल चीज के बारे में जानकारी देता है। जबकि CVR है जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, तो वो पायलट और कंट्रोल के बीच में क्या बात होता है, घटना के समय क्या बात होता है, घटना के पहले क्या बात होता है, इसका रिकॉर्ड किया जाता है। और जो FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो जैसे विमान के राउटर की जानकारी देगा और हवा की दिशा बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है, ईंधन की जानकारी देगा, टेम्परेचर की जानकारी देगा और यह 150 से ज्यादा पॉइंट को यह FDR है जो रिकॉर्ड रखता है। और जो CVR है वो पायलट और कंट्रोल के बीच क्या बात होता है उसका रिकॉर्डर करता है। इस जो ब्लैक बॉक्स का एक खासियत है कि इसमें वीडियो रिकॉर्डर नहीं होता है, केवल ऑडियो रिकॉर्डर होता है। और यह जो ब्लैक बॉक्स जो मिला है इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के प्रधान सुरक्षाकार जो PK मिश्रा है उन्होंने बताया कि घटना से ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिला है। एक ब्लैक बॉक्स है जो CVR है वो मलबे से प्राप्त किया गया है और जो दूसरा है FDR वो छत से प्राप्त किया गया है। इसमें और जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें खासियत है कि इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है ताकि ढूंढने में काफी आसानी हो
और इसमें मटेरियल या टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है ताकि सबसे ज्यादा कठोर हो। और इसका जो टेम्परेचर है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यह सह सकता है। और यह जंग में 20,000 फीट अगर नीचे भी रहेगा वहां भी सुरक्षित रहेगा। और इस पर अगर 2.5 कुंटल का भी वजन पड़े फिर भी यह सुरक्षित रहेगा। और यह इसको भट्टी में यदि उसको 260 डिग्री टेम्परेचर पर भी गलाया जाए तभी भी वह सुरक्षित डाटा को रिकवर कर सकता है और यह 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि इस जो ब्लैक बॉक्स है इससे जांच किया गया है और जांच रिपोर्ट भी आया है। देखिए इस जांच में क्या क्या बता। यह जो जांच है प्राइमरी जांच है, इसका ओरिजिनल जांच आएगा वो इसको आने में 1 या 1.5 साल का समय लगेगा। और यह कोई भी विमान में घटना घटता है तो 3 टाइप से घटता है, या तो टेकअप करने के दौरान मतलब उड़ान भरने के दौरान, या लैंडिंग करने के दौरान, या कोई विमान है जो ऊपर या तो पक्षी से टकरा जाता है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, या उसमें कोई ईंधन का कोई या कोई तरह का इसमें साइबर अटैक हो सकता है, इसके द्वारा यह घटना घटता है। और जो यह घटना घटता है इसका रिपोर्ट में बताया गया है कि यह लंदन के समय अनुसार 8:08 पर इसको इस जो टाइम बताया गया है वह अहमदाबाद हवाई अड्डा से रनवे 23 से यह उड़ान भरता है। यह भारतीय समय अनुसार 1:38 शाम को निर्धारित करता है। और यह जो लंदन के समय अनुसार 8:08 पर उसको सिग्नल मिलता है और यह विमान है 8:08 पर यह उड़ान भरता है। और यह 8:08 पर यह इंजन कटअप वाल्व में प्रॉब्लम आ जाता है। इस घटना का जो जांच है वो जांच है कि इंजन में कटअप का प्रॉब्लम आ गया था। कटअप वाल्व का मतलब होता है कि इंजन को जो ईंधन चाहिए उड़ने के लिए वो नहीं मिल रहा था, जिसके कारण इतना बड़ा घटना घटा है। और जो यह विमान था 8:08 पर यह इंजन को कटअप मिलना बंद हो जाता है। यह इंजन 1 है जो नियंत्रण स्विच को कटअप से स्थानांतरित किया गया और इंजन 2 को इंजन नियंत्रण स्विच को 1 सेकेंड के बाद इसको चालू किया गया, जिसके कारण दोनों इंजन यह काम करना बंद कर दिया। क्योंकि कोई भी विमान में 2 इंजन रहता है, एक इंजन अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे इंजन से यह सुरक्षित टेकअप या लैंडिंग कर सकता है। उस समय यह घटना घटा था, दोनों इंजन काम करना बंद कर दिया क्योंकि इंजन में कटअप नहीं मिल रहा था, इंजन को ईंधन नहीं मिल रहा था। और जो पायलट प्रक्रिया है 8:08 पर कॉकपिट वाल्व रिकॉर्ड और सीवीआर पायलट के बीच बातचीत होता है। पहला पायलट कहता है कि आपने विमान क्यों कट कर दिया, तो दूसरा का पायलट कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। और यह जो उसका रेम या टरबाइन है RAT 8:08 पर पूर्ण विद्युत हानि से इमरजेंसी विद्युत तैनात किया जाता है। सुरक्षा कैमरे में इसका फुटेज दर्ज किया देखा गया। और यह जो दूसरा का प्रयास था 8:08 से 8:09 तक पायलट जल्दी से स्विच को वापस रन पर ले जाता है और यह 1 सेकेंड के बाद यह दूसरा का इंजन भी काम करना बंद कर देता है, जिससे यह विमान हादसा क्रैश हो जाता है 8:09 पर। मतलब यह जो विमान की घटना है 3 सेकेंड के अंतराल पर इतना बड़ा घटना घटता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा विस्फोटक होने का कारण है कि इस विमान में 1,26,000 लीटर इसमें ईंधन था, जो एक बैल यह फट के बम जैसा फटा। इसमें इतना दर्दनाक घटना घटता है।
और जो इसका निष्कर्ष निकलता है कि दोनों इंजन हवा में ही बंद करना काम करना बंद कर दिया। प्रति सेकंड के बाद हवा में ही यह पूरा धमाका के साथ जलता हुआ नीचे आता है। और जो इसका निष्कर्ष निकलता है कि पायलट इसका साफ इरादा देता है कि जो घटना है उसमें रिकॉर्ड किया गया। और जो इनका नियंत्रण था वो नॉर्मल था, चाहे थ्रस्ट लीवर हो या फ्लेम पोजीशन हो या स्टेबलाइज ड्रीम हो, सब नॉर्मल देखा गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं बताया गया। और जो दिक्कत बताया गया वो इसमें ओरिजिनल है, उसमें कोई उसमें साजिश या इसमें हादसा का कोई बड़ा प्रॉब्लम न दिखाया गया था। और जो इसमें जांच में टेक्निकल प्रॉब्लम का भी बात आ रहा है, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट आ जाए या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ जाए। और जो इसका जो घटना घटा है यह पूरा जांच के दौरान बताया गया है कि यह विमान में जो इंजन था उसको कटअप नहीं मिला था, ईंधन नहीं मिला था। ऐसा क्यों हुआ? क्या FADC से कोई गलत आदेश जारी किया गया या जो क्रॉस वरीयता या सेंसर की गलत रीडिंग से ऐसा प्रॉब्लम आया? इसका और गहन जांच के लिए इसमें कई सारी टीम है, जैसे DGCA, NTSB, JE और इसमें एयरपोर्ट के या एयर अथॉरिटी से जुड़े बड़े बड़े टॉप जो इसकी जांच है इसमें बताया गया है। इसको जांच आने में, ओरिजिनल जांच आने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। और इसमें अगर जांच में, ओरिजिनल जांच में अगर पता चल रहा है कि यह टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, आने वाले समय में पता नहीं चलेगा कि किस विमान में कितना बड़ा टेक्निकल फॉल्ट होकर बड़े बड़े हादसे का इसमें शिकार बन सकता है। तो इसमें गहन जांच की जरूरी है ताकि आने वाले समय में इस तरह का बड़े पैमाने पर विमान की घटना न घटे और जो यात्री है सुरक्षित यात्रा कर जाए। धन्यवाद। अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ पौधे लगाए। अगर पेड़ पौधा नहीं लगा सकते हैं तो इस पेड़ पौधा को बचाने के लिए और समर्थन के लिए अपने परिवार या समाज में उसको एक अभियान छेड़े, लोगों में जानकारी के दे।